प्रतिज्ञान क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटी का मॉक टेस्ट 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। अभी मॉक टेस्ट 1 संसद का चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखे होंगे, ज़्यादा संख्या में देखे होंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इसे दोबारा बार बार देखें, एक और दूसरे को भी दिखाएं। आज हम मॉक टेस्ट 2 में उसी का अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो आपको बताया गया है कि लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और दोनों में अधिकतम आयु का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। मात्र इसका कहने का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति न्यूनतम आयु है परंतु मैक्सिमम आयु उसका नहीं है कि मैक्सिमम आयु कितना बार भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान मतलब कि मेंबर बन सकता है, इसमें कोई इसका जिक्र नहीं किया गया। तो न्यूनतम आयु है, मैक्सिमम आयु नहीं है। तो लोकसभा में न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा में न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो इसका ऑप्शन उस हिसाब से हो जाएगा 25 वर्ष। इसका ऑप्शन होगा ए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। 1954, 64, 74, 1984। जनता का सदन कहने का अर्थ है कि वैसा सदन जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, मतलब वैसे प्रतिनिधि जिसका चुनाव में जनता भाग लेती है, इसीलिए उस सदन को हम कहते हैं जनता का सदन कहते हैं। परंतु जब इसका लोकसभा नाम कब दिया गया, इसका लोकसभा नाम दिया गया 14 मई 1954 को। इसका जनता का सदन से लोकसभा का नाम दिया गया। लोक मतलब जनता, जनता का सदन। तो लोकसभा के रूप में नामांकन किया गया 1954 में, 14 मई 1954 को किया गया। तो वो है, इसका ऑप्शन होगा ए नंबर 1954। अगला है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न से कौन सा है। तो इसमें अभी तुरंत बताया है कि जनता के द्वारा जो चुना हुआ सदन है उसे जनता का सदन कहते हैं। बाद में लोकसभा भी कहा गया, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदस्य भी कहते हैं, सदन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर होगा लोकसभा। अगला है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके समक्ष रख रहे हैं 512, 542, 552, 532। संसद में आपको पूरा डिटेल तौर पर बताया गया है कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं और उन मेंबर में से राज्य कितना चुनता है, केंद्र शासित प्रदेश कितना चुनता है, एंग्लो इंडियन कितना चुनाते हैं। यह पूरा वर्गीकरण आपको करके बताया गया था। आपको संसद का जो लोकसभा का प्लेलिस्ट है उसमें बताया गया है। आप एक बार जरूर जाकर के विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता देते हैं कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं, जबकि अभी 545 मेंबर हैं। 552 मेंबर में से राज्य चुनेगा 530, केंद्र शासित प्रदेश चुनेगा 20 और एंग्लो इंडियन चुनेगा 2 चुन सकता है। अभी वर्तमान में राज्य चुन रहा है 530 मेंबर को और केंद्र शासित प्रदेश वाला चुन रहा है 13 मेंबर और एंग्लो इंडियन चुन रहा है 2 मेंबर को। तो अभी यहाँ क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम मेंबर आया है, यहाँ मैक्सिमम मेंबर आया है, तो मैक्सिमम मेंबर में होगा 552।
अभी यह ने पूछा है कि राज्य से कितना, केंद्र शासित कितना, इंग्लैंड में कितना। यहाँ सिर्फ है कि अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो वह है 552। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर है कि राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। अभी कुछ देर पहले ही बताया गया कि 552 मेंबर में से 530 मेंबर राज्य चुनता है, अभी चुन भी रहा है, ऐसे मैक्सिमम 530 होता है, अभी चुना भी जा रहा है 530 और मैक्सिमम 20 का है, अभी चुना रहा है 13 और एंग्लो इंडियन का 2 है। और राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तभी उनको चुना जाता है, वो राष्ट्रपति पर है। तो यहाँ पर है कि राज्यों से लोकसभा में कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर होगा 530। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर पूछा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। निर्वाचित मतलब कि जो चुना करके आते हैं, जिनको जनता चुन करके भेजती है, वो कितने हैं, क्योंकि लोकसभा में वही मेंबर बैठते हैं जो कि जनता चुन करके भेजती है। तो अभी आपको बताया कि 530 मेंबर राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से, तो 530 प्लस 13 आपका ऐसे अभी है, चुना रहा है 530 प्लस 13 543 अभी चुना रहे हैं। मैक्सिमम 530 प्लस 20 550 मेंबर निर्वाचित होते हैं और 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं। उनको मनोनीत करते हैं कितने मेंबर को, 2 मेंबर को, और निर्वाचित होते हैं 550, और वह है आपका डी नंबर। क्वेश्चन तुरंत ही आ गया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति अगर उनको ऐसा लगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कंप्लीट नहीं है, तब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 मेंबर को, एंग्लो इंडियन मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं, और उसका अनुच्छेद है 331। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, 2 मेंबर का। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है। लोकसभा में ही रिजर्व है, तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुच्छेद, ये आपका सारा बताया हुआ है प्ले लिस्ट में कि कितने, सारा कुछ विवरण के साथ बताया हुआ है, आप लोग जरूर जाकर के एक बार जरूर देखें उसको। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी का 84 और एसटी का 47 सीट रिजर्व किया गया है। 100 टोटल सीट 131 और अनुच्छेद 330 के तहत। इसका ऑप्शन होगा 39, 85, 109, 131। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर 101। कि मूल संविधान में, ध्यान पूर्वक सुनेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। मूल संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया। मूल संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका कार्यकाल कर दिया गया 6 वर्ष। पुनः
44वें संशोधन विधेयक के द्वारा इसे कर दिया गया 5 वर्ष। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहले कितना वर्ष था मूल संविधान में? 5 वर्ष। 6 वर्ष कब किया गया? तो 42वें संशोधन विधेयक द्वारा। 44वें के द्वारा पुनः कितना कर दिया गया? तो 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। तो 5, 6, 5 था मूल संविधान में, 6 हुआ 42वें में, अब पुनः 5 हुआ 44वें संशोधन 1978 में। तो इसका ऑप्शन होगा 6 वर्ष, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। 42वें में किया गया, 42वें संविधान संशोधन विधेयक में किया गया कितना? 6 वर्ष। क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा का दायरा, लोकसभा का मालिक लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही पूरा लोकसभा का कंट्रोलिंग अफसर होता है, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष को सहायता करने के लिए ही लोकसभा सचिवालय का गठन किया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष को सहायता करते रहे। और लोकसभा सचिवालय का जो मेन होता है वो सचिव होता है। लोकसभा सचिवालय का सचिव होता है जो IAS रैंक का होता है, वह मेन होता है। किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष कि राष्ट्रपति? इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? तो लोकसभा की सदस्यों की अवधि 5 वर्ष, 5 वर्ष में चुनाव होता है। और राज्यसभा का कार्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पर होगा कितना वर्ष? 5 वर्ष होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर डी नंबर, 5 वर्ष। अगला है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी बार 6 वर्ष के लिए किया गया? तो मात्र 1 बार किया गया। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 में लोकसभा का कार्यावधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इसका ऑप्शन होगा ए, 1 बार। कब? 42वें संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या लोकसभा का पितामह कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर को, जो कि 1952 से लेकर 1956 के कार्यकाल तक रहे थे, उनका कार्यकाल था। तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि ऑप्शन में आपका ए नंबर है, GV मावलंकर। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी, जो कि उनका कार्यकाल 2009 से 2014 तक था। इसका ऑप्शन में होगा ए नंबर, मीरा कुमार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। वैसे लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा को अध्यक्ष को हटाना रहता है तो उनको मेंबर लोग ही क्या कर सकते हैं, बहुमत के आधार पर क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। उनको विशेषाधिकार लाना पड़ता है उनको हटाने के लिए। ऑप्शन होगा सी नंबर, 5 वर्ष। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है बी नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष। बी नंबर है उपाध्यक्ष। लोकसभा
अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के जो मत देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो वोटिंग करते हैं, वह तब करते हैं जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाता है। जब पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का वोटिंग बराबर हो जाता है, तब वह निर्णायक मत, मतलब वोटिंग विजयी मत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। निर्णय, उन्हीं के वोट पर क्या होता है? निर्णय होता है। तो इसका ऑप्शन होगा निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वेतन आयोग, कैबिनेट, संसद। तो यहाँ को बता दें कि संविधान के द्वितीय अनुसूची में जो भी शामिल हैं, राष्ट्रपति, सारे का वेतन भत्ते का निर्धारण, सारे का वेतन भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ये जो भी है सभी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे का वेतन का निर्धारण करेगा कौन करेगा? संसद करेगा। और इसका ऑप्शन में है डी नंबर, इसका ऑप्शन में है डी नंबर, संसद। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो आपको बताया गया कि जीवी मावलंकर, परंतु प्रथम उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर। एम.ए. अयंगर थे प्रथम उपाध्यक्ष 1952-1956 तक, और प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो याद रखने का तरीका क्या? जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर, जो कि 1952 से 1952 से 1956 तक थे। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पर है उनका अवधि में। यहाँ पर है सी नंबर में एम.ए. अयंगर 1952 से 1956 तक थे एम.ए. अयंगर। कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा का संचालन कौन करता है? ऐसा भी कभी कभी स्थिति आ जाता है कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष संभालेगा। अगर अध्यक्ष भी नहीं आए, उपाध्यक्ष भी नहीं आए, तो लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं कि 10-12 मेंबर जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं मेंबर में से एक पैनल तैयार किया जाता है। पैनल तैयार किया जाता है कि अध्यक्ष नहीं रहे, उपाध्यक्ष संभालेगा। उपाध्यक्ष भी अगर नहीं है तो जो पैनल में सबसे पहला नाम रहेगा वो संभालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो उनके बाद वो संभालेगा। इसी प्रकार से एक पैनल बना दिया जाता है। वही पैनल, और पैनल में रहते कौन है? पैनल में वही रहते हैं, लोकसभा के मेंबर ही रहते हैं, जिनका नियुक्ति, जिनका चुनाव करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य नहीं, सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं, सी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति, और डी नंबर है सदन में मौजूद वरिष्ठ सदस्य नहीं। जिसको लोकसभा के अध्यक्ष अंक तालिका में, रैंक में एक बना देते हैं कि जो कि अंक अथी में नाम तालिका में रख देते हैं, वही क्या करता है? दोनों के एब्सेंट में क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, इसको समझने के लिए वैसे आपको प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से समझा दिया गया है, फिर भी वैसे जो नए हैं या जो नए देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं कि प्रोटेम स्पीकर वैसे सदस्य को कहा जाता है कि सब, जैसे कि मानते हैं 2019 में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें क्या होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में फर्क होता है कि लोकसभा में एक ही बार मेंबर आते हैं और एक ही बार चले जाते हैं। मतलब 552 मैक्सिमम 545 मेंबर एक बार आए
और एक बार चले गए, मतलब एक बार आएंगे अब खाली भी होगा तो एक के साथ खाली हो जाता है। पर राज्यसभा में क्या होता है कि एक ही बार खाली नहीं होता है, कुछ मेंबर बैठे रहते हैं और 1/3 मेंबर ही प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं, और उतना ही मेंबर 1/3 मेंबर ही फिर आएंगे नया, फिर पुराना नया, पुराना नया, पुराना नया चलते रहता है। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि वो तो उसी मेंबर में चुना कि सभापति तो उपराष्ट्रपति करते राज्यसभा में। लोकसभा में क्या होता है कि एक सारे के सारे मेंबर या तो नए रहेंगे या तो पुराने ही रहेंगे। तो वैसी स्थिति में कि मानते 2019 में चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ, सब लोकसभा में मेंबर लोग जाके बैठे थे। मेंबर तो अभी है नहीं, मेंबर तो तब बनेंगे जब उनको शपथ दिलवाया जाएगा, जब शपथ ले लेंगे तब वो मेंबर कहलाएंगे। परंतु वैसे संवैधानिक दृष्टिकोण से जीतने के पश्चात ही वो मेंबर बन जाते हैं, परंतु लोकसभा के शपथ ग्रहण के पश्चात ही उनको कार्य प्रणाली पर सौंपा जाता है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो मौजूदा लोकसभा के मेंबर आए उनमें से पूछते हैं, उनमें से जानते हैं कि कौन मेंबर सबसे पुराना है, सबसे वरिष्ठ है, यानी जो 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जीता, जो सबसे प्राचीन, जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत करके आए हैं, उसी मेंबर को राष्ट्रपति कहेंगे क्या कि आप जब तक रेगुलर अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक आप क्या कीजिए कि आप सभी मेंबर को बारी बारी से शपथ दिलवा दीजिए। और जो शपथ दिलवा दीजिए तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? जो सबको शपथ दिलवाएंगे उनको कौन शपथ दिलवाएगा? तो उनको शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति शपथ दिलवा देंगे प्रोटेम स्पीकर को, तब प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जो चुने हैं राष्ट्रपति चुने हैं, वो क्या करेगा, बारी बारी से सभी मेंबर को शपथ दिलवा देंगे। ये पहला काम तो हुआ कि सभी मेंबर को शपथ दिलवाना। दूसरा काम क्या होगा कि जब शपथ सब ले चुके तो उन्हीं मेंबर में से रेगुलर अध्यक्ष का क्या करवा देना, चुनाव करवा देना। जब रेगुलर अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो यहीं पर प्रोटेम स्पीकर का काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य, जिसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, उनका कार्य तभी तक होता है जब तक मेंबर शपथ नहीं ले लेते हैं। शपथ ले लिए, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया तो उनका कार्य ऑटोमेटिक खत्म हो गया, फिर वह आम सदस्य की तरह क्या करते हैं, सदन में बैठ जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। साधारणतः वैसे मेंबर को चुनाव किया जाता है जो सदन का सबसे वरिष्ठ होता है। तो वरिष्ठ सदस्य को जब चुनने के पश्चात राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति क्या किए कि पहले उनको शपथ दिलवा दिए और बाद में वो जो व्यक्ति सदस्य क्या करते हैं, सभी को शपथ दिलवाते हैं और अपने निगरानी में रेगुलर अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। अभी 2019 में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र कुमार को जो एमपी के सांसद थे, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर 2019 में क्या किया गया था, बनाया गया था। तो प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या है, ऑप्शन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब अध्यक्ष का चुनाव संभव ना हो। तीसरा, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। चुने हुए सदस्यों का प्रमाण पत्र जांचना कि क्रम में है या नहीं है। तो इसका 3 को गलत है, सी नंबर सही है कि प्रोटेम स्पीकर का 2 कार्य होता है, सदस्यों को शपथ दिलवाना और अपने निगरानी में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना, यही काम है। अब तो इसमें एक चीज और है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिवाता है, तो वो दिवाता है कौन, राष्ट्रपति दिवाते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर कि लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, वह क्या होता है, वह किनके द्वारा चुना जाता है। तो ये लोकसभा का सचिव आपको बताया गया कि लोकसभा का कंट्रोलिंग जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्य में सहायता करने के लिए ही लोकसभा सचिवालय का गठन किया जाता है, जिसका मेन होता है लोकसभा का सचिव। लोकसभा का सचिव होता है और वह लोकसभा का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में कितना नंबर पर है, सी नंबर। अगला है कि लोकसभा का वाद विवाद, जो भी बहस होगा, जो भी चर्चा होगी, वह किस भाषा में होगी, तो वहाँ पर हिंदी और जो इंग्लिश का ही मान्यता वहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इसका ऑप्शन है डी नंबर। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं मतलब 3 सही है और एक 3 सही है और एक क्या गलत है। पहला क्या है कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो यह तो सही है कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25, विधानसभा में जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और यहाँ पर ऑप्शन में 21 वर्ष है, तो यह गलत है। ठीक है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत है, आपको क्या मिला, सी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर। तो यह था आज का मॉक टेस्ट 2 का क्वेश्चन आपके समक्ष रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट के साथ या कुछ नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।